आईसीसी के चेयरमैन ग्रीग बार्कले नवंबर में ओहदे से अलग हो जाएंगे। भारत का आलमी क्रिकेट पर कब्जे का मंसूबा। ग्रीग बार्कले को भारतीय जय शाह ने ओहदा छोड़ने पर मजबूर किया। जय शाह आईसीसी पर मुकम्मल कंट्रोल चाहते हैं। जय शाह सदर बन गए तो आईसीसी का ऑफिस दुबई से भारत ले जाएंगे। जय शाह सदर बने तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। भारत का बैनुल अक़वामी क्रिकेट पर कब्जे का प्लान, ये तो बड़ी परेशानी की बात है। जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। तो बीसीसीआई के सरबराह जय शाह साहब के लिए तमाम राहें हमवार हो चुकी हैं कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन यानी आईसीसी के सरबराह बन सकते हैं। खास है कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करनी है फेब 2025 में। तो क्या जय शाह साहब के चेयरमैन आईसीसी बनने के बाद पाकिस्तान के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती है? अब तो पाकिस्तान तो गया, अब तो गया ठाकुर पाकिस्तान। मुझे लगता है माइंड जो है वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं लोगों का थोड़ा सा। ये कि एक चैंपियंस ट्रॉफी की जो हाइप क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में, स्पेशली जिस तरह से रेनोवेशन का काम शुरू हो चुका है और बहुत खूबसूरत स्टेडियम्स जो हैं जिनका हमने मॉडल देखा बहुत खूबसूरत बनाए जा रहे हैं, तो उसमें इंडियन मीडिया को असल में हजम नहीं हो रहा है। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बचेगा ना। समझ कीजिए, हिंदुस्तान में कोई अगर ना भी हो आईसीसी में किसी अहम अहदे पर, तो फिर भी बात उन्हीं की सुनी जाती है, उन्हीं की मानी जाती है, सब कुछ उनका ही सिक्का चलता है। जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन ने कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते। फाइनेंशियल इशू पे तो हमने बात की, और क्या मसाइल पेश आएंगे? पाकिस्तान के लिए खतरे की बात है। बिल्कुल खतरे की बात है। जितने छोटे मुल्क हैं उनके लिए खतरे की बात है। पहले से था अपना कंट्रोल मजीद बढ़ाना चाहते हैं। और जय शाह अब अगर आईसीसी के बिल्कुल चेयरमैन बनेंगे, उनको ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। और 27 अगस्त तक बोर्ड्स ने अपने नॉमिनीज भी देने होंगे कि ये चेयरमैन के लिए लड़ेंगे। लग रहा है कि बिला मुकाबले ही वो मुंतखब हो जाएंगे जय शाह। और उसके बाद उनका पहला अमल, 2-3 अमल में से जो पहला स्टेप होगा, एक तो वो ये होगा कि वो आईसीसी का सदर जो है वो इंडिया में ले जाएंगे। हम ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड इसलिए साथ देंगे भारत का कि उनके टीवी राइट्स ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं। दोनों के बिलियन, ऑस्ट्रेलिया का 1.5 बिलियन डॉलर्स का टीवी राइट्स है 4 या 5 साल का। इंग्लैंड का भी 1.52 बिलियन को टच करता है पाउंड्स में, जो 5 साल के उनके टेलीविजन राइट्स हैं। हम तो टेलीविजन राइट्स बेचने में भी हमें बड़े प्रॉब्लम हो रहा है। मार्केट भी जाहिर है स्लो है, हमारी लो है, और उसके साथ हमारी टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो हमें टेलीविजन राइट्स की मद में भी पैसे नहीं मिलेंगे। और अगर हमें 34 मिलियन डॉलर्स की रकम आधी हो गई तो उसमें फिर हमें मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा। ये जो सिचुएशन जा रही है, ये तो दोबारा से वो बिग 3 की तरफ जा रही है। भारत चाहता है जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, जो कि आईसीसी के फाइनेंस सेक्रेटरी भी है, लेकिन इसी साल 2024 के अंदर दिसंबर के महीने में जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। ये कहना है बीसीसीआई बोर्ड का, क्योंकि आईसीसी के चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जय शाह नए चेयरमैन बनेंगे। और जय शाह को चेयरमैन बनने के लिए सबसे बड़ा मजबूत बोर्ड ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की हिमायत हासिल है। ये 2 बड़े बड़े बोर्ड है जिन्होंने जय शाह को वोट की। इसके अलावा जो दीगर बोर्ड है, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये तमाम बोर्ड भी जय शाह के हाथ पर हाथ रखेंगे और जय शाह को वोट देंगे। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि जय शाह जो कि बीसीसीआई के चेयरमैन है, आईसीसी के फाइनेंस सेक्रेटरी है, इस सूरत में भी जय शाह की मर्जी के बगैर आईसीसी कोई भी ऑर्डर जारी नहीं करता। और जय शाह पहले भी कह चुके कि चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर होगी। और अगर जय शाह को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए, मुकम्मल तौर पर आईसीसी का चार्ज संभाल लिया, तो पीसीबी खैर मनाए कि पीसीबी किसी भी सूरत चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं करवा सकती। पर जय शाह ऑलरेडी ये बात कह चुका कि हमारी टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी। और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए तो पीसीबी जो कुछ मर्जी कर ले, पीसीबी जितना मर्जी बड़ा बाइकाट कर ले, आईसीसी के चेयरमैन जय शाह के सामने पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि यही पावर है पैसे की, यही पावर है ताल्लुकात की, यही पावर है अच्छे स्पोर्ट की। क्योंकि इंडिया की क्रिकेट दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट है। अगर इंडियन क्रिकेट किसी लीग की बाइकाट कर दे, किसी बड़ी लीग का, किसी बड़े इवेंट का बाइकाट कर दे, तो आईसीसी कभी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। अगर बीसीसीआई फंड देने से इनकार कर दे तो आईसीसी किसी भी सूरत बड़ा फंड नहीं करवा सकता। यही फायदा होता है बड़े पैसे का, यही फायदा होता है बड़ी क्रिकेट का, अच्छे फॉर्मेट का। जबकि पाकिस्तान पीसीबी अगर किसी बड़े इवेंट का बाइकाट कर भी दे तो आईसीसी पाकिस्तान के बगैर कोई छोटी टीम को रिप्लेस करेगा और बआसानी अपना इवेंट कंडक्ट करवा लेगा, क्योंकि आईसीसी को पाकिस्तान टीम की ना ही पीसीबी की फंड की जरूरत है।
साहिब होगा ही भाई, नहीं। ये जो इंडिया का जो मीडिया है, ये क्यों बीसीसीआई की, आपको क्या लगता है प्रॉक्सी वॉर हो रही है कि जो बीसीसीआई के लिए लॉबिंग कर रहा है इंडियन मीडिया? कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं, ये इसमें पाकिस्तानी लोग क्यों रो रहे हैं, पाकिस्तानियों को मिर्ची क्यों लग रही है कल से? और अगर जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी तो चली जाएगी। और पता है हम पाकिस्तानी कहते थे चैंपियंस ट्रॉफी तो आईसीसी का इवेंट है, इंडिया इसमें क्या करेगा? तो इंडिया अब जय शाह तो आईसीसी के चेयरमैन बन गया है, तो चैंपियंस ट्रॉफी का तो डब्बा गोल और घंटा बजेगा ना। ऑब्वियसली जय शाह जब आईसीसी के चेयरमैन बनेंगे, जय शाह ने जिस तरह बोल दिया है कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इन सब बोर्ड्स की हमायत हासिल है और मैं चेयरमैन बनने के लिए रेडी हूं। अब जब इस तरह के बोर्ड उनके साथ है और पाकिस्तानी चेयरमैन खुद कह रहा है कि भाई स्टेडियम नहीं है, बाथरूम नहीं है, कोई इंटरनेशनल वाला स्ट्रक्चर नहीं है, तो मतलब वो बंदा भी हार मान गया, इधर जय शाह चेयरमैन बन गया, उधर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड में कह रहे हैं कि हम जय शाह के साथ हैं। तो इन सबको जब इज इक्वल टू करेंगे तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर हो जाएगी। तो पाकिस्तानी लोग कह रहे थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें इंडिया क्या करेगा? पुत्र तो देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है, देख लो फिर इंडिया क्या कर रहा है। पुत्र वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, अगली गेम आप सबको पता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये जो पाकिस्तानी रो रहे हो ना बैठ के, अब आपको रोना नहीं चाहिए, अब आपको जो है वो धड़ल्ले से होना चाहिए, क्योंकि वो जो सोच रहा हूं ना मैं और जो आप सोच रहे हो बेटा वो होने जा रहा है। ट्रॉफी क्या चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर होगी, बहुत बड़ा सपा बन चुका है। क्यों? जब जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे, सारा कंट्रोल उनके पास आ जाएगा, फिर उनका फैसला आखिरी फैसला होगा। अगर वो बीसीसीआई के जो भी नए जनरल सेक्रेटरी आएंगे, अगर वो कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन, कहना बिल्कुल ये तो क्लॉज के अंदर है, ये तो ला कहता है कि अगर आपकी जैसे कहते हैं गवर्नमेंट किसी मुल्क में जाने से मना करे तो आप नहीं जा सकते थे, तो फिर हम जैसे कहते हैं ना आपका हाइड्रोट करवा देते हैं। जय शाह तो अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे ना, वो तो हर चीज के अंदर इंडिया को सपोर्ट करेंगे चाहे जो भी हो, और वो मानेंगे भी बात। अगर यही कोई और बंदा होता उसको समझाने में बनाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आईसीसी के चेयरमैन खुद जय शाह होंगे वो तो इस चीज से डिनाई करने नहीं देंगे। तो जो भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जय शाह ने गेम चलाई थी कि किस टाइम के ऊपर जाके वो चेयरमैन बनने के, जब पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट होना है और इंडिया का आना उसके अंदर बड़ा जरूरी है। तो 3 साल के लिए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं।